हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रहा है? आई एम ऑडिबल? आवाज़ आ रहा है मेरा? ठीक है। कल जो पढ़े थे उसको समझ में आया आप लोग को? कल जो पढ़े थे, जो भी पढ़ाया था, वो कुछ डाउट है उसमें या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। कल ऐसा कुछ छूटा रहा होगा या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो या तो फिर नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पोमोलॉजी पे जाऊंगा क्योंकि कल थोड़ा सा जल्दी हो गया था, तो पोमोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक था कि क्या होते हैं, उसके ब्रांचेस को अच्छे से मैं डील नहीं कर पाया था, तो थोड़ा सा पोमोलॉजी में चलते हैं। देन उसके बाद आज फ्लावर पार्ट्स पढ़ेंगे। किसके फ्लावर पार्ट्स पढ़ेंगे? जो भी है, जैसे फ्रूट के फ्लावर पार्ट्स हैं, क्या फ्लावर में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या वर्किंग है। इससे क्या समझ में आएगा हमको, जब हम फ्रूट पढ़ेंगे या सीड पढ़ेंगे या उसके और भी पार्ट्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, हमको क्लियर समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ इसमें ऐसा है कि क्या काम कर रहा है या क्या काम नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि पोमोलॉजी है ना। पोमोलॉजी का थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं, पोमोलॉजी होता क्या है ना। तो पोमोलॉजी क्या है? एक वेरियस एस्पेक्ट है, एक अलग अलग पहलुएं हैं। जैसे कि पोमोलॉजी का डेफिनेशन देखें तो एक अलग अलग पहलुएं हैं, जैसे कि उसका राइजिंग करना, उसका सैंपल करना, सैंपल कलेक्ट करना, देन उसको क्या करना, ग्रोइंग करना, ये क्या करते हैं, ये पोमोलॉजी में आता है। देन उसके बाद क्या है, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, 3 ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते हैं ना, कि हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, जस्ट लाइक अ पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी में क्या होता है? पोमोलॉजी में क्या होता है, 3 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से ब्रांचेस? एक बेसिक पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, है ना। तो बेसिक पोमोलॉजी में क्या करते हैं, उसके प्लांट ग्रोथ है, कैसे उसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देना है, कौन से ट्रेनिंग सिस्टम उसमें यूज होता है, ये सब को क्या करते हैं, उसमें डील करते हैं। सेकंड चीज है कॉमर्शियल पोमोलॉजी। कॉमर्शियल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमर्शियल मतलब हमको बेचना है, मार्केटिंग करना है ना, मार्केटिंग करना है। तो क्या होता है, बेचना है, मार्केटिंग करता है। कॉमर्शियल पोमोलॉजी यही होता है कि हम उसको प्रोडक्शन करेंगे, उसको बेचेंगे, सेलिंग करेंगे, आम पापड़ बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, ये सब होता है कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर। तीसरे चीजें होती है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का मतलब क्या समझते हैं? सिस्टमेटिक, है ना। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम से, एक सीरीज के हिसाब से चलना, ठीक है, एक सीरीज के हिसाब से चलना। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में क्या होता है, एक सीरीज के हिसाब से चलना। जैसे कि हम भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे सिस्टमेटिक रूप से आए हैं ना। तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में हम फ्रूट के किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्लासिफिकेशन है, उसके नोमेनक्लेचर है। जैसे कि हम और आप हैं, है ना, हम और आप हैं, तो हम में बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे कि जैसे मैं मोटा हूँ, थोड़ा सा मोटा हूँ, बाल कम है, आप में बाल है ना, मेरे को चश्मा लगा है, आप में चश्मा नहीं लगा है। ये बहुत सारे कैरेक्टर अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर अलग अलग है। इस कैरेक्टर को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे का कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर उसमें अलग चीजें हैं। जैसे कि आम है ना, आम में अलग कैरेक्टर है ना, आम में अलग कैरेक्टर है। वही चीज है कि अगर हम अमरूद में जाते हैं, उसमें अलग कैरेक्टर है, उसका लीफ का अलग कैरेक्टर है, फल का अलग कैरेक्टर है, फ्लावर अलग कैरेक्टर है। तो इस सब चीज़ों में क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्डर है, जीनस है, सब जीनस है, फैमिली कौन सा है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पोमोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक पोर्शन था, क्या क्या होते हैं पोमोलॉजी। अब आते हैं फ्लावर, है ना। तो फ्लावर है या फ्लावर पार्ट्स है, क्यों हमको इसको स्टडी करना जरूरी है, फ्लावर को क्यों ऐसा बेसिक से हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग को अगर हम फ्रूट पढ़ाएं या हम आपको जैसे फ्रूट की तरफ ले जाते हैं, जैसे जैक फ्रूट है, मैंगो है या एप्पल है ना, पियर है, पिंस है, क्वींस है, लोकवॉट है, इन सब का कैरेक्टर, इन सब का बॉटनी आपको देखने ही से, जैसे नाम लूँ, जैसे फ्लावर मैंगो है ना, तो मैंगो से समझ में जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसके फ्रूट टाइप कौन सा है, फ्लावर पार्ट्स कौन सा है, कैसा टाइप का फ्लावर आता है, सेसाइल होता है कि नहीं होता, पेडंकल होता है, क्या चीज़ है पेडंकल, ये सब चीज़ें। तो आते हैं फ्लावर पार्ट्स की तरफ। तो फ्लावर पार्ट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर क्या होते हैं वो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर की कौन से टाइप से हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले फ्लावर क्या होता है, एक कोई भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर कहलाता है। अगर कोई भी प्लांट है ना, कोई भी पौधा है, उसमें जननांग अंग या उसमें जनन अंग, है ना, उसमें जनन अंग क्या कहलाता है, फ्लावर कहलाता है, ठीक है। सेकंड चीज होता है फ्लावर में और क्या होता है, फ्लावर में क्या और क्या होता है,
फ्लावर का खाली रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता है ना, खाली रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता है फ्लावर, और क्या काम करता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या करता है, फूड सोर्स का काम करता है। जैसे कैसे कि कैसे फूड सोर्स का काम करेगा, कैसे फूड सोर्स का काम करेगा फ्लावर, जैसे मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खी के लिए खाने के काम आती है ना। ड्रैगन फ्लाई है जिसको फुंदरी बोलते हैं ना, जैसे बचपन में पकड़ते थे ड्रैगन फ्लाई, इसके लिए खाने के काम आती है। और भी है जैसे कि भौरे हैं, उसके खाने के लिए काम आती है ना। तो ये क्या करते हैं ना, खाली रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए काम नहीं करता है, और किसके लिए काम करते हैं, फूड सोर्स के लिए काम करता है। और थर्ड चीज है फ्लावर में और क्या पाया जाता है, थर्ड चीज में और क्या पाया जाता है, फ्लावर में रिसोर्स ऑफ नेक्टर, बहुत ज़्यादा मात्रा में नेक्टर पाया जाता है फ्लावर में। नेक्टर कौन प्रोवाइड करता है या नेक्टर कौन ले जाता है, मधुमक्खी, हनी भी ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और मेनली फ्लावर का काम क्या है, मेनली फ्लावर का काम ये है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बढ़ाना, है ना, अपने पुराने जनरेशन से नए जनरेशन को ले जाना, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी बनाना। जैसे कि मेल और फीमेल जब शादी करते हैं या कोई भी शादी करते हैं तो क्यों करते हैं शादी, है ना, क्यों करते हैं शादी, खाली पैसा खर्च करने के लिए करते हैं क्या, नहीं करते ना, क्या करते हैं, अपने जनरेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं ना। जस्ट लाइक अ फ्लावर क्या करता है, प्लांट के जनरेशन को, कोई भी पौधे के जनरेशन को पुराने से नए की ओर ले जाता है, ये होता है फ्लावर। अब जो स्टडी ऑफ फ्लावर की जो स्टडी करते हैं, क्या होता है फ्लावर की स्टडी, किसी को पता है आप लोग में से, किसी को भी, गलत हो सही हो, देखो गलत जब तक नहीं बोलोगे तब तक ये फिर नहीं सुधार होगा, तो गलत बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। आज क्या है ना, श्वेता या सुनीता, कुसुम, भाभी, आची, क्या होता है फ्लावर की स्टडी, क्या बोलते हैं फ्लावर की स्टडी को, क्या फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, क्या वेजिटेबल साइंस बोलते हैं, क्या पोमोलॉजी बोलते हैं, या हाँ, और किसी को और कोई है, और क्या बोलते हैं, है ना। हम फ्लावर की स्टडी की बात करें, देखो मैं बता दूं, फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं, एंथोलॉजी। हम कॉमर्शियल फ्लावर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम ओनली फ्लावर के उसके पार्ट्स की, जैसे कि हमारा बॉडी है ना, हमारे बॉडी के पार्ट्स की स्टडी करते हैं, है ना, वैसे टाइप के हम फ्लावर की स्टडी नहीं कर रहे कि उसको सेलिंग कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लावर्स की पार्ट्स की स्टडी करते हैं, उसको एंथोलॉजी बोलते हैं, है ना। अगर हम कॉमर्शियल फ्लावर की स्टडी करते हैं उसको फ्लोरिकल्चर या लैंडस्केप डिजाइन के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको, कैसे जी, इतना समझ में आया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर, या फ्लावर के पहले पार्ट्स देख लेते हैं। तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपको दिख रहा है, इमेज क्लियर है आप लोग को, क्लियर है, जो इसमें बोर्ड्स में दिख रहा है उसमें इमेज क्लियर है आप लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पेडंकल की तरफ, पेडंकल यानी डंठल, है ना, पेडंकल अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो डंठल। तो पेडंकल क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या होता है, पेडंकल, है ना। पेडंकल क्या करता है, पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखता है, पूरे फ्लावर को पकड़ के रखता है। जैसे कि कोई गुलाब है ना, 14 फरवरी आया, गुलाब सब जानते हैं, है ना। गुलाब में क्या होता है, पेडंकल के साथ हम किसी को प्रपोज करते हैं ना, कि खाली ऐसा तोड़ के किसी को प्रपोज कर देंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो पेडंकल क्या करते हैं, पूरे फ्लावर को ऐसे रखता है, ये पेडंकल है, ये पेडंकल, इसमें फ्लावर लगे हैं, है ना, इसमें फ्लावर है, ये पेडंकल है, इसमें पूरे फ्लावर है। तो फ्लावर को है पूरा अटैच करके रखता है, उसको बोलते हैं पेडंकल या डंठल। हिंद ऐसा नॉर्मल सी भाषा में बात करें, पेडंकल या डंठल, ठीक है। सेकंड चीज आता है सेपल या पेटल, है ना, ठीक है, सेपल या पेटल आता है, ठीक। अब सेपल या पेटल क्या होता है ये आगे बताऊंगा। अब ओनली हम क्या करते हैं, अभी पार्ट्स देखते हैं क्या होता है। देखो अब होता है कार्पेल, होता है स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओरी, ओव्यूल, है ना, या पेटल होता है, ये सब चीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या काम करती हैं, क्या क्या होते हैं, उससे पहले और चीजें देखते हैं अपन कि कितने टाइप्स के फ्लावर होते हैं, कौन कौन से टाइप के फ्लावर होते हैं। तो हमारे पास ओनली 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, कौन कौन सा, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर, है ना। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें क्या होता है,
जिसमें क्या होता है, स्टेमेन होता है, पिस्टिलेट होता है ना, सेपल होते हैं और पेटल होते हैं, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर में क्या होता है, चार पार्ट्स होते हैं फ्लावर के मेनली, एक रिप्रोडक्टिव और एक होता है वेजिटेटिव। ये क्या होता है रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव, इसके बाद बताऊंगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट के। तो कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, कोई ऐसे फ्लावर या कोई एक फ्लावर है उसमें कौन कौन से 4 पार्ट्स होंगे, सेपल, पेटल, पिस्टिलेट और क्या होते हैं, स्टेमिनेट। तो इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है। वही चीज़ें हम इनकम्प्लीट में जाएंगे तो वही चीज़ें हम इनकम्प्लीट की ओर जाएंगे तो क्या होता है, कोई भी एक अपेंडेजेस या कोई भी फ्लावर का एक पार्ट या कोई भी फ्लावर के 2 पार्ट्स क्या होते हैं इसमें एब्सेंट हो जाए, जैसे कि पिस्टिलेट एब्सेंट हो गया है ना, या सेपल एब्सेंट हो गया, पेटल एब्सेंट हो गया, तो ये क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाता है। जैसे कि आप दाल चावल सब्जी खाते हैं, है ना, दाल चावल सब्जी खाते हैं, अगर आपको दाल और सब्जी मिल गया है ना, तो चावल नहीं मिला, अरे यार खाने में मज़ा नहीं आया, इनकम्प्लीट हो गया। खाली दाल और चावल मिल गया, किसी को आदत है सब्जी खाने का, है ना, तो क्या बोलता है, अरे यार मज़ा नहीं आया, ये तो फिर इनकम्प्लीट, खाना मज़ा नहीं आया, इनकम्प्लीट हो गया। जस्ट लाइक कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर में होता है। तो कंप्लीट फ्लावर में क्या कंसिस्ट करता है, क्या अपेंडेजेस मौजूद रहते हैं, 4 अपेंडेजेस मौजूद रहते हैं, 4 पार्ट्स मौजूद रहते हैं। सबसे पहले अपेंडेजेस क्या होता है, ये आप एंटोमोलॉजी की क्लास में पढ़ चुके हैं कि अपेंडेजेस क्या होता है, पार्ट्स होना, है ना। कोई भी अपेंडेजेस को क्या बोला जाता है, पार्ट बोला जाता है। तो फ्लावर के अगर वो चीज़ में 4 चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, पेटल, सेपल और वो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, तो क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है कंप्लीट फ्लावर का, एग्जाम्पल है हिबिस्कस, रोज, ट्यूलिप, ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर ये चारों अपेंडेजेस में से एक या दो चीज का अब्सेंट होना या एक या दो चीज का उसमें नहीं होना, ये क्या करता है कि इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। जैसे कि इनकम्प्लीट फ्लावर में स्क्वेश्ड प्लांट आते हैं। सेकंड है स्वीट कॉर्न, खाते हो ना, हम स्वीट कॉर्न अभी खा रहे हैं ना, भुट्टा, है ना, वो भी इनकम्प्लीट फ्लावर में ही आते हैं। अब इनकम्प्लीट फ्लावर और क्या इंडिकेट करता है हमको, मेनली इनकम्प्लीट फ्लावर है और क्या इंडिकेट करता है मेनली, है ना, तो इंडिकेट करता है हमको, क्या इंडिकेट करता है, उसमें क्या नहीं रहेगा इनकम्प्लीट फ्लावर में, पिस्टिलेट या स्टिमिनेट नहीं रहेगा, मतलब मेल पार्ट या फीमेल पार्ट दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा। ये हमेशा याद रखना कि इंडिकेट क्या चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। अब ये यहाँ से थोड़ा सा साइड होते हैं, अब आते हैं कंप्लीट फ्लावर की ओर। तो कंप्लीट फ्लावर की ओर आते हैं तो उसमें आते हैं 2 टाइप्स के होते हैं कंप्लीट फ्लावर में। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं कंप्लीट फ्लावर, है ना, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट्स उसके वनस्पतिक विकास के लिए काम करती है। वेजिटेटिव मतलब वनस्पतिक, है ना, जैसे कि लीफ, ब्रांचेस, है ना, लीफ का साइज, रूट, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, उसके रिप्रोडक्शन, है ना, उसके जननांग, उसके रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कौन से पार्ट्स काम आते हैं, वो है। जैसे कि मेल में टेस्टिस है, पेनिस है, ये सब होते हैं। वही फीमेल में है, ओवरी है, ये सब क्या होते हैं, ये फीमेल पार्ट्स हैं। तो सेम चीज़ें हैं कंप्लीट फ्लावर देखो, जैसे हम हैं वैसी फ्लावर है, वैसी प्लांट है। जिस टाइप से हमें, जैसे हमारे में खून बहता है तो उसमें सेप बहता है, जैसे उसका पार्ट्स है गायनोशियम, एंड्रोशियम, हमारे भी पार्ट्स हैं वैसे, उसमें हाथ पैर हैं, उसमें ब्रांचेस हैं, लीफ है, सब है, ठीक है। हमारे हेयर्स हैं तो उसमें लीफ है ना, तो मेरे में नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया कि कंप्लीट रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव, है ना। तो रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव के बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से आते हैं, वेजिटेटिव में कौन कौन से आते हैं। तो रिप्रोडक्टिव में आते हैं सबसे पहले पेटल। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है पहला पेटल, है ना। अब पेटल क्या बोलते हैं, पेटल क्या होता है, पेटल क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ पेटल, इसको बोलते हैं कोरोला, है ना। अगर पेटल का हम पूरा समूह ले, है ना, हम पेटल का पूरा समूह ले तो उसको कोरोला बोला जाता है। अगर खाली उसमें एक चीज है, अगर ग्रुप ऑफ पेटल नहीं है, पेटल का समूह नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेटल खाली एक पेटल है ना, पेटल बोलेंगे, लेकिन वो बहुत सारे हैं, एक ग्रुप में है। जैसे कि एक गुलाब का पौधा, एक गुलाब का फूल है, लेकिन 4-5 गुलाब के पौधे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बुके का नाम देते हैं, गुलदस्ता बोल देते हैं ना। जस्ट लाइक है वैसी, सेम वैसी चीज है,
ठीक है, पेटल कोई वो नहीं है या कोरोला कोई नहीं है, बहुत सारे पेटल हो जाएंगे तो उसको कोरोला बोलेंगे, खाली एक है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पेटल बोलते हैं। अब पेटल क्या चीज होता है, क्या काम करता है पेटल, ये हमको समझना है। तो पेटल क्या होता है, ब्राइट कलर का होता है, जैसे आपको दिख रहा है ब्राइट कलर का, जैसे कि पिंक है या दूसरे ऑल कलर में, जैसे पिंक है, येलो है, रेड है, हमेशा ब्राइट कलर में होगा। ठीक है, क्या काम करता है पेटल, ऐसा क्या काम करता है, क्यों हमको फ्लावर पार्ट्स ये कलरफुल दिखते हैं या क्या चीजें होती हैं। तो क्या करता है पेटल, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि कोई लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है ना, देखते ही अरे यार वो तो अच्छी लग गई, या कोई लड़की को कोई लड़का अच्छा लग गया, अच्छा हैंडसम है, डैशिंग है, बाइक लेके जा रहा है, या कोई लड़की सुंदर है ना, जस्ट लाइक सेम। तो क्या करता है वो अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या अट्रैक्ट करने का काम करता है, जैसे गुड़ क्या किसको अट्रैक्ट करता है, चींटी लोग को अट्रैक्ट करता है या शक्कर अट्रैक्ट करता है। जस्ट लाइक अ पेटल का जो है वो क्या करता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि कौन कौन से पॉलिनेटर, बी, भौरे, है ना, व्हाइट फ्लाई, ये सब क्या करता है, ये सब अट्रैक्ट करने की काम होता है। ठीक है, और सेकंड चीज है, ये तो पहला फंक्शन देख ले कि पेटल का ये काम है। सेकंड फंक्शन क्या करता है, अलग अलग फ्लावर को डिफरेंशिएट करने की क्षमता रखता है। मतलब हम अलग अलग फ्लावर को उसके पेटल के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कि गोंदा है ना, मैरीगोल्ड का क्या होता है, पीला कलर, रोज का अलग कलर है ना, रोज का डिफरेंट कलर, अलग कलर होता है, रेड कलर, व्हाइट कलर, पिंक कलर। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये पेटल को ही देख के हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इतना ही चीज है। ठीक है, अब यह है पेटल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चीज है सेपल, ये सेपल आते हैं, सेपल। अब मेनली इसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स। अगर ये ग्रुप ऑफ सेपल है उसको कैलिक्स बोला जाएगा, है ना, और खाली एक तो पत्ती है उसको सेपल बोला जाता है। अगर जैसे कि ऑर्चर्ड है, जैसे बगीचा है ना, बगीचा को क्या बोलते हैं, बगीचा, ऑर्चर्ड इज डिफाइंड एज, चलो बताओ क्या होता है ऑर्चर्ड, किसी को कोई भी मालूम हो तो, सुनीता, कुसुम, मीनल, और क्या है, रितेश, श्वेता, क्या होता है ऑर्चर्ड, ग्रुप ऑफ क्या, फ्रूट क्रॉप, या ऐसे फल वाले, किसका, फल वृक्ष का जो समूह होता है उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं, उसको बगीचा बोलते हैं। खाली एक तो आम का पौधा लगाएंगे उसको ऑर्चर्ड बोलेंगे क्या, नहीं बोलते ना, पूरे ग्रुप को बोलते हैं, है ना, बहुत सारा, जैसे 10 ठो भी लग गया तो उसको ऑर्चर्ड बोला जाएगा। ठीक है, उसको 10 ठो बोला, उसको ऑर्चर्ड बोला जाएगा, तो वो एक ग्रुप में है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ठीक है, अब क्या होता है सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल इज इक्वल टू कैलिक्स। अगर कैलिक्स बोला जाए, है ना, कैलिक्स बोला जाए तो ग्रुप ऑफ सेपल, कभी पूछ देगा क्या होता है कैलिक्स, तो ग्रुप ऑफ सेपल ये होता है कैलिक्स, है ना, ग्रुप ऑफ सेपल। अब आते हैं सेपल का क्या काम रहता है, कौन सा काम करता है, या कैलिक्स कौन सा काम करता है, ये आता है। तो क्या मेनली क्या होता है, कैलिक्स दिख रहा है, कैलिक्स क्या होता है या सेपल क्या होता है, ग्रीन कलर का रहता है। सबसे पहला पॉइंट है कौन से कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। सेकेंड चीज क्या है, क्या करता है, जो बर्ड होते हैं, है ना, जो बर्ड है, ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये सेपल है या ये कैलिक्स है। अब ये कैलिक्स क्या काम करता है, ये बर्ड है, ये जैसे बर्ड है, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इधर से प्रोटेक्ट कर रहा है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्या चीजें करती है, फ्लावर को फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस होगा वो फ्लावर को मिलेगा, इसका खाना, है ना, खाना प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे मम्मी बनाते हैं ना खाना, जस्ट लाइक अ कैलिक्स या सेपल क्या करता है, बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस पहुंचाता है। तीसरी चीजें क्या है, फूड प्रोवाइड करता है। किसको फूड प्रोवाइड करता है, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो क्या बनता है, पौधों में भोजन बनता है। भोजन किसको चाहिए, फ्लावर को चाहिए, है ना, इसको तो चाहिए नहीं। और चौथी चीजें क्या है, मैकेनिकल इंजुरी, कोई भी मैकेनिकल इंजुरी होती है उसको, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन, कैलिक्स या सेपल, किसका, बर्ड को। बर्ड जैसे कोई फ्लावर में मैकेनिकल इंजुरी होती है उसको क्या करता है, उसको बचाता है। चौथी चीजें या पांचवी चीजें, है ना, पांचवी चीजें क्या होती है, ये अगर गिरता है फ्लावर का एक एक पेटल या सेपल गिरता है उसको बचाए रखता है। ठीक है,
डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब झड़ने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि पेटल और सेपल क्या होता है। ये वेजिटेटिव पार्ट्स के टाइप हैं, है ना। जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है ना, पेटल और सेपल, ये इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको। कैसे बोलते नहीं हो यार आप लोग, समझ में आया नहीं आया सर, एक बार और बताऊंगा नहीं आया तो। रितेश समझ में आ रहा है आपको, कुसुम आ रहा है ना समझ में। हाँ तो हाँ या नहीं, देखो यस या नहीं बोलेगा तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना आपको, आपको ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक्स आते हैं कि कलर फ्लावर क्यों कलरफुल होता है, क्यों वाइट फ्लावर सेंटेड होता है ना, काहे कलरफुल होता है, क्यों सेंटेड होता है। देखो कलर हमारे लिए नहीं है, या फ्लावर का कलर हमारे लिए नहीं होता है, वो नेचुरली ही दिया जाता है, क्या इसको देने के लिए, हमारे देखने के लिए नहीं होता है। मैं बताया ना आपको कि क्या काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है वो फ्लावर का कलर। ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, बी को, पोलिनेशन को, ताकि अगर दिन में है ना, दिन में क्या करता है, जो कलर वाले फ्लावर है वो जितने भी कलर वाले फ्लावर है वो दिन में खिलते हैं, और जितने भी सेंटेड वाले फ्लावर हैं वो रात में खिलते हैं। क्यों ऐसा रात में खिलते हैं और क्यों ऐसा दिन में खिलता है। दिन में हमको क्या दिखता है ना, दिन में क्या दिखता है, कलरफुल है। किसी चीज को अगर जैसे खाना है या कोई भी चीज है ना, जैसे पनीर चिल्ली है, पनीर चिल्ली रेड रेड रहता है, जैसे हमारा खाने का जो बिहेवियर है, हम जो रेड कलर है वो हमारे लिए अट्रैक्शन का काम करता है। ग्रीन कलर है हमारे लिए, वो क्या करता है, ग्रीन कलर हमारे लिए प्रोटेक्टिव फूड का काम करता है। ये हम एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना। तो रेड कलर क्या है, अट्रैक्ट करता है। टमाटर का लाल कलर अट्रैक्ट करता है, टमाटर लेने जाते हैं तो वही टाइप है। तो जितने भी कलर हुआ, जितने भी जो फ्लावर हैं जो कलरफुल होते हैं वो दिन में खिलते हैं, और जितने भी व्हाइट फ्लावर होते हैं जो सुगंधित पुष्पे हैं, है ना, वो रात में खिलते हैं। ये थोड़ा याद रखना, क्यों रात में खिलती है, क्योंकि रात में क्या होता है, इंसेक्ट को दिखता नहीं है। कैसे ऐसा इंसेक्ट है उसको दिखता नहीं है ना। जैसे हम रात में जाएंगे, है ना, जैसे हम रात में जाते हैं तो अगर बिना टॉर्च के, बिना लाइट के जाएंगे तो हमको दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। हम किसी चीज को सूंघ के पहचान सकते हैं, कुछ भी जगह। सेम चीज इंसेक्ट में होता है ना। और जितने भी सुगंधित पौधे हैं, जितने भी सुगंधित फ्लावर हैं, वो क्या करते हैं, रात में खिलते हैं। और रात में खिलने का क्या कारण है, पॉलिनेशन। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो वो सुगंध की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। जैसे कि चंदन के पेड़ में सांप का लिपटना, चंदन का काम करता है, सुगंध देता है। सुगंध के कारण क्या है, ठंडा होता है, तो वो क्या करता है, सांप उसमें लपटाया रहता है ना। यही चीज है इसमें, यही चीज कॉन्सेप्ट लगता है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आते हैं क्या, रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन पार्ट में कौन कौन से होते हैं, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है, डाउट है किस, हाँ जी, स्टेमन, सॉरी, ठीक है, स्टेमन या पिस्टिल, ठीक है, दो चीजें होती है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्टेमन या पिस्टिल, ठीक है। तो स्टेमन को क्या और क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम, और पिस्टिल को गाइनोशियम। अब देखो एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रो है ना, एंड्रो क्या होता है, एंड्रो एक मेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है, और गाइनोशियम, गाइनो यानी फीमेल पार्ट्स, है ना। गाइनोकोलॉजी, वो डॉक्टर, कोई मूवी देखे, आयुष्मान खुराना का आया था, कोई डॉक्टर सीरीज या मूवी है अभी आया था, उसमें क्या है बोलते हैं, गाइनोकोलॉजी मतलब, है ना, गाइनोकोलॉजी मतलब जो फीमेल का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं, गाइनोकोलॉजी, है ना। जो फीमेल पार्ट्स हैं या जो भी हैं उनके डॉक्टर को गाइनोकोलॉजी बोलते हैं, और वही मेल वाले को एंड्रोशियम या एंड्रो, है ना, ये मेल पार्ट्स होते हैं, या स्टेमिनेट बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं गाइनोशियम, ठीक है। अब आते हैं स्टेमिनेट या एंड्रोशियम की तरफ। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो अपन जान गए एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो खाली एक ही काम तो नहीं करेगा, अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, आंख अलग काम करता है, कान अलग काम करता है ना, हाथ अलग काम करता है, पैर अलग काम करता है। तो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और तीन चीजें होती हैं, जैसे कि एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और क्या होता है, एंथर, है ना, ये स्टेमिनेट है, ये है एंथर, और ये है फिलामेंट, ठीक है। दो चीजें होती है, एंथर और फिलामेंट। अब ये एंथर क्या होती है, एंथर हमेशा येलोविश कलर का होता है ना, हमेशा क्या होता है, येलोविश कलर का, येलो कलर का होता है, पीले कलर का। और क्या करता है,
ये लो, ये एंथर क्या करता है, पोलन को प्रोड्यूस करता है, पोलन को बनाता है, उत्पादन करता है, पोलन को पैदा करता है, और क्या करता है, स्टोरेज करता है। पोलन को बनाता भी है और स्टोरेज करता है, ठीक है। अब पोलन को बनाता है और स्टोरेज करता है, और अगर स्ट्रक्चर देखे, है ना, ये एंथर है, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है स्ट्रक्चर, नहीं दिख रहा है तो बताओ, ये एंथर ये ऐसा है, ये होता है एंथर, ये पूरे चीजें क्या है, एंथर है, दिख रहा है ना एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कौन से स्ट्रक्चर, हाँ कौन से स्ट्रक्चर का होता है एंथर, सैक, सैक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंथर का। क्यों सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो डिवाइड है दो भागों में, ये एंथर है, ये एंथर होता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है ना, दो भागों में डिवाइड होने के कारण ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये बीच में अगर टूटता है ना, तो बीच में अगर ये ऐसा धारियां बनती है, ये बनती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेप्टा। सैक लाइक स्ट्रक्चर से क्या बन रही है, सेप्टा बन रहा है, सेप्टा। तो ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, या ये जो बीच वाला एंथर का जो पोर्शन है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं सेप्टा, ठीक है, सेप्टा बोलते हैं। और सेप्टा क्या होता है, एंथर को दो भागों में डिवाइड करता है, नॉर्मल सी बात, ठीक है। सेकंड आता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, ये ट्यूब लाइक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबलाइट देखो ना, ट्यूबलाइट तो वैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब ये ऐसा, ये ट्यूब लाइक या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या करता है, ये एंथर है, इसका फंक्शन क्या करता है, ये एंथर है, एंथर को सपोर्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, फिलामेंट का यही काम है, ठीक है। एंथर है, उसको सपोर्ट करने का काम क्या करता है, फिलामेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेमेट, एंड्रोशियम, जितना जितना रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। अब आता है गाइनोशियम, गाइनोशियम, अब आते हैं क्या है, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, गाइनोशियम पहले तो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनो यानी फीमेल, है ना, हमेशा याद रखना, गाइनेकोलॉजी, गाइनेकोलॉजी जो फीमेल के जो उसके पार्ट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो स्टडी करते हैं ना, उसको गायनेकोलॉजी बोलते हैं। और जो उसके डॉक्टर होते हैं फीमेल डॉक्टर, उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो आप डॉक्टर जो आयुष्मान खुराना का है उसको एक बार देख लेना, अच्छी मूवी है, थोड़ा सा मॉडर्न है, मॉडर्नाइजेशन है ना, और अभी के लिए अच्छी मूवी है, तो वो देख लेना, ठीक है। मैंने देखा है, इस कारण आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ है, पहला है अब इसके पार्ट्स, गायनोशियम के पार्ट्स या पिस्टिल के पार्ट्स। तो सबसे पहला है स्टिग्मा, है ना, सबसे पहला है स्टिग्मा, ठीक है। सेकंड चीज है स्टाइल, सेकंड पार्ट क्या है, ये पहला पार्ट है स्टिग्मा, सेकंड पार्ट है स्टाइल, है ना, और थर्ड पार्ट क्या है, ओवरी के। अब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या काम करते हैं, तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा ये है वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र, हिंदी में बोलेंगे तो वर्तिकाग्र। तो स्टिग्मा है तो अपर मोस्ट पार्ट, है ना, किसके अपर मोस्ट पार्ट, जो फीमेल है गाइनोशियम में, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोला जाता है, ठीक है। अब स्टाइल आते हैं, तो स्टाइल क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर, है ना, लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर होता है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ट्यूब लाइक है और सिलेंडर टाइप का है, तो स्टाइल क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंडर होता है ना, वैसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आते हैं ओवरी, ओवरी क्या होता है, डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि हमारे सलाइवा, जैसे हमारे मुंह में लार निकलते हैं ना, अब लार कहाँ से निकलते हैं, कोई ग्लैंड्स होंगे हमारे, हाँ, तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जस्ट लाइक अ ओवरी, है ना। ओवरी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या करता है, डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है, डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है, क्या, ओवरी। सेकेंड चीज क्या है, उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, किसमें, ओवरी में, ओवरी से ही सीड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहीं आके पोलन, देखो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन कहाँ आएगा, यहीं आएगा, यहीं फर्टिलाइजेशन होता है, यही फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा सब चीज़, है ना, ठीक है। तो ये होता है डक्टलेस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। सेकेंड चीज़ है सीड का फॉर्मेशन यही होता है, अगर हम बीज बनते हैं तो यही बनता है सीड का। चौथी चीज़ है जो फ्रूट में पेरिकार्प नाम सुने, पेरिकार्प, हेलो कैसे जी, फ्रूट में पेरिकार्प सुने हैं ऑनलाइन वाले, अरे यार आप पेरिकार्प
पेरिकार्प सुने ना, हाँ, तो ये ओवरी है ना, ओवरी से ही पेरिकार्प बनता है फ्रूट में। इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि फ्लावर पार्ट्स को पहले पढ़ाना जरूरत है, फ्रूट के पार्ट्स को डील करने से पहले, ठीक है। तो ये होता है, पेरिकार्प क्या बनाता है, जो ओवरी है वो पेरिकार्प बनाता है, ठीक। ये हो गया। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ कि एक दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, फिर बाकी क्लास तो उतना 5-6 मिनट लगेगा आपको, और कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना। देखो, अब कैलिक्स और कोरोला है ना, जो कैलिक्स और कोरोला है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पेटल या ग्रुप ऑफ सेपल है ना, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला से क्या बनता है, पेरियंथ बनता है। पेरियंथ देखे हो, वो खाए हो आप लोग, जैक फ्रूट खाए हो, जैक फ्रूट जी, कटहल नहीं खाए हो यार, कटहल खाए हो ना। कटहल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हरा हरा स्पाइंस रहता है, जिसमें कटीला पदार्थ रहता है, कटीला, उसको बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरियंथ। तो पेरियंथ किससे बनता है, कैलिक्स और कोरोला दोनों मिलते हैं तब पेरियंथ बनता है, ठीक है। और आगे ऐसी है, और उसको और क्या बोला जाता है, पेटल प्लस सेपल इज इक्वल टू पेरियंथ, या टेपल, खाली टेपल भी बोलेगा तो पेरियंथ है, या पेटल और सेपल दोनों मिलके क्या करते हैं तो भी उसको पेरियंथ बोलते हैं, और कैलिक्स और कोरोला उसको भी पेरियंथ बोलते हैं, ठीक, ठीक है जी, हेलो। उसके बाद आते हैं एक दो फीचर्स, है ना, एक दो फीचर्स आते हैं, जैसा कि सेसाइल फ्लावर, एक दो फीचर्स ऐसे हैं कि सेसाइल फ्लावर आते हैं। सेसाइल फ्लावर क्या होता है, सेसाइल फ्लावर होता क्या है, तो सेसाइल फ्लावर क्या होता है, जिसमें पेडंकल मौजूद नहीं हो जाता, जिसमें ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें डंठल प्रेजेंट नहीं होते, है ना, उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा, सेफ्रॉन, केसर का जो फ्लावर होता है उसमें पेडंकल मौजूद नहीं होता। वैसे ही ट्यूबरोज देखे हो, रजनीगंधा, ट्यूबरोज देखे हो, नहीं देखे होगे तो देखना, ट्यूबरोज, उसमें क्या होता है, पेडंकल अब्सेंट रहता है, उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर, है ना। एक दो चीजें और है जो एग्जाम में आई हुई हैं, पेटललेस फ्लावर, पेटललेस फ्लावर, ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल लेस फ्लावर। पेटललेस फ्लावर ऐसा कौन सा फ्रूट क्रॉप है उसमें मौजूद नहीं होता है, पेटललेस फ्लावर, जिसमें पेटल नहीं पाए जाते हैं या उसमें बहुत कम मात्रा में पेटल पाई जाती हैं। तो पेटललेस फ्लावर में क्या आता है, लीची, लीची, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, या पूछ सकता है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर उठा के देखना, लीची के पोर्शन में पेटललेस फ्लावर, है ना, और लीची हमेशा पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। सेकंड चीजें है पोमग्रेनेट, पेटललेस फ्लावर में लीची और पोमग्रेनेट दो चीजें आती है, ठीक, ठीक है, इतना पोर्शन है। अब हमारा क्या पोर्शन है, ये फ्लावर के जो पार्ट्स हैं इसको हम डील कर चुके हैं। आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ये फ्लावर के पार्ट्स हैं, ये ख़त्म हो गए। देन इसके बाद कहाँ जाएंगे अपन, रिप्रोडक्शन में, है ना, वो पॉलिनेशन में जाएंगे। इसके बाद फ्लावर पढ़ लिए, अब कल पढ़ेंगे, कल कुछ और चीज़ें हैं 5-10 मिनट की फ्लावर की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगा अगर फ्रूट साइंस पढ़ रहे हैं तो कल 5 मिनट और इसको डिस्कस करेंगे फ्लावर को। अभी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बोलिए, या कैसे पढ़ाना है, कुछ सजेशन है आपके पास, कुछ है तो मेरे को बताइए, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। बताओ ना जी, कुछ डाउट है इसमें, कुछ है डाउट, अरे बोलो ना यार, है तो है, नहीं तो नहीं है, फिर क्लास खत्म करेंगे। कैसे, क्या नाम है यार, मीनल, रितेश, श्वेता, सुनीता, कुशु और कुछ नहीं है, समझ में आया आप लोग को अच्छे से। देखो, फ्लावर पार्ट्स इस कारण पढ़ना जरूरी है कि हम फ्रूट पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे तो क्या है, फ्रूट किससे बनता है, फ्लावर से ही बनता है ना। कुछ चीज़ें जैसे ब्रैक्ट एंड द पेरियंथ बोलता, तो पेरियंथ हम बोलूँगा तो कोरोला प्लस सेपल प्लस पेटल, इससे बना होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कि पेरियंथ किस में होता है। अब ऐसे जैक फ्रूट देखोगे तो हाँ यार ये पेरियंथ है ना, ऐसा पढ़ोगे ना, ये आगे आएगा फ्रूट के टाइप्स में। तो इस कारण फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ना जरूरी है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हमको हॉर्टिकल्चर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बेसिक चीज़ें इसी कारण पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं तो मैं डायरेक्ट पढ़ा देता आपको। एक ऐसा आता है और माइंड से, क्योंकि हमको रटवाना नहीं है, हमको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। रिकॉल नहीं करा एक बार, हाँ। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर की स्टडी ऑफ फ्लावर क्या बोलते हैं, फ्लावर की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, 5 मिनट रिकॉल का है।
है ना। तो स्टडी ऑफ फ्लावर क्या बोलते हैं, मैं बताया था, फ्लावर की जो स्टडी करते हैं फ्लावर पार्ट्स की, उसको क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। गुड, एंथोलॉजी बोलते हैं, है ना। फ्लावर क्या काम करता है, फ्लावर क्या काम करता है, क्या काम करता है फ्लावर, क्या है, प्लांट्स का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना। और क्या काम करता है, सोर्स ऑफ फूड है, किसके लिए सोर्स ऑफ फूड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हनी बी है, इंसेक्ट है, इसके लिए सोर्स ऑफ फूड है। तीसरा चीज और क्या बोलते हैं, इसमें नेक्टर पाया जाता है ना, रिसोर्स ऑफ नेक्टर क्या होता है, पाया जाता है। अब आते हैं दो ठो, है ना, टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर में क्या होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं, उसमें जो 4 अपेंडेजेस हैं, 4 अपेंडेजेस है, कौन कौन से, स्टेमिनेट, पिस्टिलेट और सेपल और पेटल, इस 4 चीजें इसमें पाई जाती है तो कंप्लीट फ्लावर कहलाती हैं। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल कौन कौन से है कि रोज है, ट्यूलिप है और हिबिस्कस है। वही इनकम्प्लीट फ्लावर कौन कौन से हैं, जिसमें ये 4 अपेंडेजेस में से एक या 2 चीजें अब्सेंट होती हैं। ये क्या है, ये क्या चीजें होती है, इनकम्प्लीट फ्लावर, जैसे कि स्वीट कॉर्न और स्क्वैश प्लांट के फ्लावर, है ना। इसमें क्या होती है, क्या चीजें होती है, एक चारों अपेंडेजेस है, 4 पार्ट से इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट क्या करता है, या फीमेल या उसमें मेल ऑर्गन, एक चीज उसमें कमी रहेगी, ये इंडिकेट करता है। कौन सा, क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट फ्लावर को। अब आता है कंप्लीट फ्लावर की ओर। कंप्लीट फ्लावर में 2 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव फ्लावर और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो वेजिटेटिव, पेटल और सेपल। पेटल क्या काम करता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। सेपल क्या करता है, सेपल क्या करता है जी, सेपल क्या करता है, ग्रीन कलर का होता है, क्या करता है, फ्लावर के बर्ड्स को, फ्लावर को, है ना, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से रहे और वो झड़ने से बचाता है फ्लावर को। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव, उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, क्या क्या चीज पढ़े, स्टेमेन और पिस्टिलेट। अब पिस्टिलेट, स्टेमेन क्या होता है, मेन फ्लावर पार्ट्स है ना, मेल क्या है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। दूसरा चीज है उसमें कौन कौन सा टाइप होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है और पोलन ग्रेन होता है ना। तो एंथर क्या काम करते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोलन को प्रोड्यूस करता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है। फिलामेंट क्या करता है, सिलेंडर शेप होता है, क्या करता है, क्या करता है, एंथर को वो पकड़े रहता है, ठीक है, हाँ होल्ड करके रखता है, ठीक है। सेकंड चीज है गैनोशिया में पिस्टिलेट। पिस्टिलेट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन कौन से टाइप होता है, 3 टाइप होता है, 3 टाइप होता है। कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, स्टाइल क्या है, बीच वाला पोर्शन जो सिलेंडर टाइप का होता है, और ओवरी, ओवरी क्या करता है, डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर सीड का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट में क्या होता है, पेरिकार्प बनता है। आप किसी को डाउट है, कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को आज का क्लास, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल आते हैं नए टॉपिक से, कुछ इंपॉर्टेंट है। देन कल क्या पढ़ते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्रूट के पार्ट्स, ठीक है, ठीक है, ओके।